हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। यहाँ पे लगभग एक मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सबके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में KVIC यानी केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति हुई है, इनका नाम क्या है? तो जो KVIC है इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं इनका नाम है विनीत कुमार। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है और यहाँ से जब नियुक्ति होती है तो आयोग यहाँ से क्वेश्चन अक्सर उठाता है। तो KVIC खादी केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके अभी हाल ही में CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो पदभार है विनीत कुमार जी ने संभाला हुआ है। ध्यान रखिए, KVIC एक्ट जो है ये 1956 का है। तो KVIC केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है ये 1956 का है अधिनियम, और ये एक सांविधिक निकाय है। ध्यान रखिएगा, ये एक सांविधिक निकाय है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पे फंसाया जा सकता है कि एक संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। तो ध्यान रखिएगा कि KVIC जो है एक सांविधिक निकाय है। ये KVIC एक्ट 1956 के तहत इसका जो है गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसके जो CEO हैं उनका नाम है विनीत कुमार, उनकी नियुक्ति की गई है। तो इंपॉर्टेंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना हुआ है? तो अभी कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इसने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर होमर HOMAR होमर वर्ड को जो है 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का होमर को चुना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन बाजरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में मिशन बाजरा की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा की गई? तो मिशन बाजरा की शुरुआत जो है ये आसाम के द्वारा शुरू किया गया इसे। अगर बात करें बाजरा उत्पादन में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की जो रैंक है बाजरा उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है नाइजर, नंबर 3 पे जो है चाइना है। तो अगर बात करें मिशन बाजरा के बारे में तो इससे शुरुआत की गई है इसकी जो है आसाम सरकार के द्वारा। इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा बाजरा किस राज्य में उत्पादित होता है? तो वो है आपका राज्य राजस्थान। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो है नंबर 1 पे राजस्थान जो है बाजरा उत्पादन में है। पूरे विश्व में देखें तो भारत है, नंबर 2 पर नाइजर है, नंबर 3 पे चाइना है। मिशन बाजरा आसाम के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खासकर ये समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, इनका नाम बताना है, क्योंकि इसके पहले जो राज्यपाल थे वो जगदीप धनखड़ थे, जिन्हें हाल ही में उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है तो ये जो राज्यपाल का पद खाली हो गया था, तो जगदीप धनखड़ जी के स्थान पर अब किसे बनाया गया है? इनका नाम है CV आनंद बोस। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा की जाती है। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल 155 भारतीय संविधान की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 155 के तहत होती है। और हाल ही में वेस्ट बंगाल के जो 22वें राज्यपाल का पद है ये किसने संभाला है? तो इनका नाम है CV आनंद बोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। अगर यहाँ पे बात करें भारत की रैंक क्या है यहाँ पे, तो भारत की रैंक है 61। फिर से ध्यान रखिएगा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स इंडिया की रैंक है 61। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 67, यानी यहाँ पे 6 अंक का सुधार हुआ। 6 पायदान पे जो है यहाँ पे 6 स्टेज का जो है सुधार हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ इस इंडेक्स में। इसका जारीकर्ता इंपॉर्टेंट है। तो जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है इसे जारी किया जाता है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। ये USA का एक थिंक टैंक है, USA के द्वारा एक इंस्टीट्यूट है बेसिकली वहाँ का, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जो शीर्ष देश है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में वो अमेरिका ही है। अगर बात करें तो यहाँ पे इस इंडेक्स में कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। फिर से देखिएगा, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है भारत की रैंक इस बार 61 है, लास्ट ईयर 67 थी। इसे जारी किया जाता है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट है अमेरिका का। और टॉप कंट्री कौन सा है? USA है। भारत की रैंक कितनी है इस बार? 61 है, लास्ट ईयर 67 थी। और इसमें जो है कुल 131 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जारीकर्ता महत्वपूर्ण है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है इनकी नियुक्ति हुई है। तो बताना है कि जो प्रसार भारती हैं इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो हैं कौन बने हैं? तो इनका नाम है गौरव द्विवेदी।
अभी हाल ही में प्रसार भारती के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है गौरव द्विवेदी, इनकी जो है नियुक्ति हुई है। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, तो इन्होंने शशि शेखर वेम्पति जो हैं इन्हें रिप्लेस किया है। गौरव द्विवेदी जी की जो नियुक्ति हुई है ये 5 वर्ष के लिए हुई है। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसको रिप्लेस किया है, तो शशि शेखर वेम्पति जी को रिप्लेस किया है। कौन बन गए हैं, गौरव द्विवेदी बन गए हैं प्रसार भारती के CEO। कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक्सरसाइज हैं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अल नजाह जो है ये इंडिया और ओमान के साथ आयोजित की जाती है। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के साथ में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए वज्र प्रहार तो भारत और अमेरिका के साथ में होता है। अल नजाह इंडिया ओमान, उदार शक्ति इंडिया मलेशिया और वज्र प्रहार अमेरिका और इंडिया के साथ में होता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया, तो ये कहाँ पे हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो इसका आयोजन जो है हरियाणा कुरुक्षेत्र में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अगर बात करें इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में, तो 2016 में हरियाणा राज्य ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगर इसके बारे में बात करें उद्घाटन किसने किया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू यानी जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। द्रौपदी मुर्मू जी से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ई कुंभ पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया, तो ई कुंभ पोर्टल जो है इसको जो है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ई कुंभ पोर्टल जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया। और ये संबंधित किससे, ई कुंभ पोर्टल, ध्यान रखिएगा, ये जो है भाषाओं से संबंधित है। यहाँ पे जो जनजातीय भाषाएं हैं उनको जो है उनके थ्रू जो है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी ई कुंभ पोर्टल के थ्रू। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और द्रौपदी मुर्मू ध्यान रखिएगा भारत की प्रथम जो है आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और ये जो है संथाल जाति से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये भारत के प्रथम महिला आदिवासी यानी आदिवासी हैं यानी ट्राइब हैं। और ये इनका जाति जो ध्यान रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस ट्राइब से, तो ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन को पर्यटन के रूप में बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बताना है आपको किस वर्ष तक, तो मथुरा और वृंदावन को जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का जो लक्ष्य है ये किया गया है 2041 तक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हम कार्बन इमिशन को कम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा उतना ही उसका जो है अवशोषण भी किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और भी तरीके के काम किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है मथुरा और वृंदावन को 2041 ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो है ये जज रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जस्टिस रह चुके हैं कर्नाटक के। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, किसी भी एग्जाम में टपकने की संभावना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखिएगा नाडी में हुआ है। ये फिजी देश है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। 12वां संस्करण, ध्यान रखिएगा ये 12th संस्करण है इसका। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, नाडी फिजी में पड़ता है। ध्यान रखिएगा पहला कब हुआ था, तो 1975 में पहला नागपुर में हुआ था। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और फिजी की सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन हुआ है फिजी के नाडी में। और पहला जो हुआ था 1975 में हुआ था नागपुर में। अब की बार इसका जो आयोजन किया गया है भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और फिजी की सरकार के द्वारा किया गया है। तो जितने भी मैंने 10 से 12 क्वेश्चन बताए हुए ये पूरे माह के सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस या बीपीएससी या समीक्षा अधिकारी, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।